शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम रिफा जहाँ फ्रॉम लर्निंग विद रिफा जहाँ यूट्यूब चैनल. As you all know that we are discussing chapter number 14 transportation. So today the topic of our discussion is again the continuity of the previous topic, and that is vertebrate blood circulatory system. So today the main topic of our discussion is heart of amphibians. So move on करते further वहाँ से टॉपिक स्टार्ट करते हैं. दिस इज द मेन स्लाइड जहाँ से हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट होता है. आज हमने जो डिटेल डिस्कस करनी है वो होगी एम्फीबियंस के हार्ट रिलेटेड कि भाई एम्फीबियंस जो है उनका हार्ट कैसा होता है, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उनके हार्ट में ब्लड सर्कुलेशन कैसे हो रही होती है. ठीक है, फिर हम देखेंगे कि जो हार्ट ऑफ एम्फीबियंस हैं क्या वो सिंगल सर्किट हार्ट रखते हैं या फिर इनका हार्ट जो है वो डबल सर्किट हार्ट है. ठीक है, तो ये सारी की सारी जो बातें हैं ना वो आज हमने आज की लेक्चर वीडियो में डिस्कस करनी है. छोटा सा हमारा टॉपिक है, कोई खास मुश्किल नहीं है. सिर्फ मैं अगर आपको बता दूं ना, आप ये डायग्राम समझ जाएंगे ना तो आपको ये दोनों को दोनों स्लाइड समझ आ जाएगी और आज का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा. ठीक है, अच्छा जी, आपने तो डायग्राम जो है ना वो फिर ध्यान से समझनी है. ऐसा है कि आपको पता है कि एवोल्यूशन हम डिस्कस कर रहे थे कि कैसे छोटे छोटे चेंजेस के बाद हार्ट जो है वो डेवलप हुआ. ठीक है, वर्टिब्रेट्स में तो सिंपलेस्ट हमने कहा था वर्टिब्रेट जो है वो फिश है. उसमें हमने डिस्कस किया था कि उनका जो हार्ट होता है वो सिंगल सर्किट हार्ट होता है क्योंकि उनमें ब्लड फ्लो जो है वो एक डायरेक्शन में ही था. ठीक है, अब उससे थोड़ा सा कम्प्लेक्स जो वर्टिब्रेट है ना वो एम्फीबियंस होते हैं. एम्फीबियंस के हार्ट की बात करें ना बेटा तो वो डबल सर्किट हार्ट रखते हैं. इसका मतलब कि इनमें जो ब्लड फ्लो है वो दो डायरेक्शन की तरफ होगा. यही वजह है कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि यहाँ दो एरो शो किए गए हैं और दो डिफरेंट डायरेक्शंस में एरो शो किए गए हैं. ठीक है, अब अगर आप ब्लू एरो की बात करें तो ये बेसिकली ऑक्सीजनेटेड ब्लड को शो किया गया है जो कि ब्लड लंग्स से आ रहा है, ऑक्सीजनेशन की बात. ठीक है, इसके बाद अगर आप यहाँ रेड एरो को देखें तो रेड एरो में उन्होंने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को शो किया है जो कि बॉडी से आ रहा है. ठीक है, अच्छा, अब मैं आपको अगर इनके चैम्बर्स की बात करूं तो एम्फीबियंस में बेटा टोटल 3 चैम्बर्स होते हैं. ठीक है, इनमें ना 2 एट्रियम्स होते हैं और एक वेंट्रिकल होता है. अब अगर आप डायग्राम को ध्यान से समझे ना तो आपको वेंट्रिकल में कोई पार्टीशन नजर आ ही नहीं रही. इसका मतलब कि जो वेंट्रिकल है वो सिर्फ एक है और एक का मतलब है कि इनमें कोई पार्टीशन नहीं है. अच्छा, फिर हैरानगी वाली बात ये है कि अगर आप एरो को ही फॉलो करें इस डायग्राम में तो ब्लू एरो भी नीचे आ रहा है, रेड एरो भी नीचे आ रहा है और कोई पार्टीशन नहीं है. इसका मतलब कि एम्फीबियंस के हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स होता है वेंट्रिकल में. यस, समझ आ गई. ये छोटी छोटी बातें हैं, कोई खास मुश्किल बात नहीं है. हाँ, इसके अलावा ना मैं आपको 4 और लफ्ज़ समझाऊंगी, ये 4 स्टेटमेंट समझाऊंगी. उसके बाद हमारा ये टॉपिक मैंने आपको सुनाने में ही सारा का सारा समझा दिया है. ठीक है, फिर हम जस्ट पॉइंट देखेंगे, इसको रिवाइज करेंगे, हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा. चलो जी, एम्फीबियंस के हार्ट को देखते हैं. अच्छा, एम्फीबियन के हार्ट में ना ये जो 2 एट्रियम है ना इसमें से हम देखते हैं कि राइट एट्रियम कौन सा है और लेफ्ट एट्रियम कौन सा है. अगर इसकी बात करें ना बेटा तो ये जो है ये राइट एट्रियम शो किया गया है. राइट एट्रियम जो है वो हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो जिसके थ्रू इसमें एंटर करता है राइट एट्रियम में उसको हम साइनस विनोसस बोलते हैं. क्या बोलते हैं? साइनस विनोसस. साइनस विनोसस की मदद से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है बॉडी से वो आएगा यहाँ जो कि है राइट एट्रियम. ठीक है, अच्छा, अब दूसरी तरफ आ जाते हैं. ये जो एट्रियम है ना बेसिकली ये इसका सेकंड एट्रियम है क्योंकि इनके टोटल 2 एट्रियम होते हैं. और अगर इस एट्रियम की बात करें ना तो ये एट्रियम जो है ये लेफ्ट एट्रियम है. ठीक है, और लेफ्ट एट्रियम में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आना होता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्योंकि लंग्स से आ रहा है और जो लेके आएगा उसको हम कहते हैं पल्मोनरी वेन. मैं दोबारा आपको स्टेटमेंट क्लियर कर दूं कि पल्मोनरी वेन जो है वो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेते हुए हार्ट में भी स्पेसिफिकली जिस एट्रियम में लेके आती है वो है लेफ्ट एट्रियम. ठीक है, अच्छा, अब आप हैरान होंगे कि मैम ने कहा कि पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से इधर लेफ्ट एट्रियम में लेके आ रही है. हैरानगी वाली बात आपको ये लग रही होगी कि वेन कैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर सकती है ना. तो आप ये सोचें कि बॉडी में जितनी भी वेन्स होती है ना बेटा वो आपको पहले ही पता है, प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा होगा कि वो जो जितनी भी वेन्स है ना उनका काम है कि उन्होंने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना है. लेकिन पल्मोनरी वेन वो वाहिद वेन है बॉडी की जिसने ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना है.
यही वजह है कि पल्मोनरी का वर्ड जब भी निकला ना बेटा वो लंग्स से ही निकला है, ठीक है। तो लंग्स से एक पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से लाते हुए हार्ट में डालेगी, और हार्ट में भी किस स्ट्रक्चर में डालेगी बेटा, वो डालेगी लेफ्ट एट्रियम में। अब लेफ्ट एट्रियम में आ गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन, और ये जो आ गया राइट एट्रियम उसमें आया जी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और किसकी हेल्प से आया, साइनस विनोसिस की मदद से आया राइट एट्रियम में, ठीक है। अब यहाँ तक आपको समझ आ गई। इसके बाद ना इन दोनों एट्रियम में ब्लड के आने के बाद, जो कि डिफरेंट ब्लड है, मतलब एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, दूसरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब ये दोनों एट्रियम में आने के बाद ना ये दोनों एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और जो ब्लड है ना वो दोनों किस्म का ब्लड, मतलब ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो नीचे वेंट्रिकल में जमा होगा, ठीक है। अब जैसे ही वो वेंट्रिकल में आएगा, सो बेटा वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब वेंट्रिकल के जो कॉन्ट्रैक्शन के बाद जो ब्लड है उसने जाना है बॉडी की तरफ, ठीक है। अब जो बॉडी की तरफ ब्लड जाएगा ना वो किसकी हेल्प से जाएगा, वो जाएगा ट्रांसस आर्टरियोसिस, ठीक है। तो ट्रांसस आर्टरियोसिस की मदद से ये जो है वो ब्लड पूरी की पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ये सारी की सारी बातें थी जो मैंने आपको बता दी, ठीक है। यही हमने पॉइंट्स में डिस्कस करना है, मजीद आपके साथ वो क्लियर हो जाएंगी क्योंकि मैं दोबारा रिपीट कर दूंगी। अच्छा जी, पहला पॉइंट करना स्टार्ट करते हैं, दैट इज कि एम्फीबियंस की बात करें ना, एम्फीबियंस में टोटल बेटा 3 चैम्बर्ड होते हैं, मतलब कि जो एम्फीबियंस का हार्ट है वो 3 चैम्बर्ड हार्ट है। इसका मतलब मैंने आपको बता दिया था कि उनमें ऑरिकल्स भी हैं, ठीक है, और वेंट्रिकल भी है। अब ऑरिकल्स कितनी, 2 ऑरिकल्स है, मतलब कि 2 एट्रियम है इनमें और एक वेंट्रिकल है, ठीक है। अब इनमें ना साइनस विनोसिस और ट्रांसस आर्टरियोसिस भी प्रेजेंट होती है। वो मैंने आपको बता दिया कि इनका काम क्या है कि साइनस विनोसिस ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी से लेके आना, और ट्रांसस आर्टरियोसिस ने क्या करना है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको बॉडी की तरफ भेजना है। तो एक ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में लेके आना है, दूसरी ने क्या करना है, दूसरी ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है वो पूरी बॉडी की तरफ लेके जाना है। यही बात नीचे भी लिखी हुई कि साइनस विनोसिस ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना है। कैरी करने के बाद वो 2 सुपीरियर वेना केवा और एक इंफीरियर वेना केवा की मदद से ये क्या करेगी, डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी, और आ गया ब्लड अब साइनस विनोसिस में, ठीक है। अब साइनस विनोसिस ने ना उस ब्लड को पास करना है राइट एट्रियम। मैंने अभी आपको बताया कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसने हमेशा राइट एट्रियम में ही आना है, यहाँ आएगा, ठीक है, यहाँ राइट एट्रियम में आया, और किसकी मदद से आया, साइनस विनोसिस की मदद से, यही मैंने आपको अभी बताया। उसके बाद जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसने लंग्स से आना है, और कौन रिसीव करेगा, पल्मोनरी वेन उसको रिसीव करेगी और उसको फेंकेगी लेफ्ट आर्टरियम में। वही मैंने आपको बता दिया कि लेफ्ट आर्टरियम से ब्लड, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी वेन की मदद से आएगा, इसमें लंग्स से होता हुआ, ठीक है। उसके बाद ये जो दोनों ऑरिकल्स हैं, ये जो एट्रियम है, ये दोनों एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद जो ब्लड है ना वो नीचे वेंट्रिकल में आ जाएगा। मैंने आपको बता दिया था कि दोनों की कंट्रैक्शन के बाद, इन दोनों की कंट्रैक्शन के बाद ब्लड ने नीचे आना है वेंट्रिकल में। अब वेंट्रिकल में ना ब्लड जो है वो आ गया। अब क्या होगा कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, ये जाके नीचे वेंट्रिकल में मिक्स होगा, ठीक है। कंप्लीट मिक्सिंग देखी जाती है वेंट्रिकल में, क्यों, क्योंकि उनके दरमियान कोई वॉल ही नहीं है, कोई सेपरेशन ही नहीं है, ठीक है। अब क्या करेगा कि अब जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगी ना, तो वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन के बाद ये सारे का सारा जो ब्लड है ना उसने जाना है जी बॉडी की तरफ। अब बॉडी की तरफ जाने के भी काफ़ी सारे रास्ते हैं, ठीक है। किसकी मदद से जाती है, बेसिकली जो मेन आप कह सकते हैं आर्टरी है वो तो यहाँ ट्रांसस आर्टरियोसिस लिखे, उसके बाद ना फिर फर्दर आप कह सकते हैं ये फर्दर डिवाइड करती है, और ये डिवाइड होती है 2 कैरोटिड्स में। अब कैरोटिड जो है वो ब्लड को लेके जाता है हार्ट से हेड रीजन की तरफ, ठीक है, और 2 जो है वो सिस्टेमिक होती हैं जो कि बॉडी की तरफ लेके जाती हैं, और जो 2 होती हैं ना वो जो होती हैं वो पल्मोक्यूटेनियस आर्च होती हैं। और जो पल्मोक्यूटेनियस का मतलब होता है, पल्मो का मतलब होता है लंग्स, क्यूटेनियस का मतलब होता है स्किन, और आर्चिस का मतलब कि इन्होंने लंग्स और स्किन की तरफ ब्लड को लेके जाना होता है। जी, अब मैंने आपकी आसानी के लिए ना यहाँ एक फ्लो चार्ट डायग्राम शेयर की ताकि आपको समझ आ जाए कि इनमें प्रॉपर जो फ्लो है ब्लड का वो कैसे हो रहा था इनके हार्ट में, ठीक है। अब यहाँ ना बॉडी ऑर्गन से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना वो आपको पता है, मैंने आपको बता दिया था कि साइनस विनोसिस की मदद से राइट एट्रियम में आएगा, ठीक है। अब लंग्स से ना ब्लड आ रहा है लेफ्ट एट्रियम में, और जो लंग्स से आता है वो आपको पता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। इन दोनों की कंट्रैक्शन के बाद ब्लड ने जाना है नीचे वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगी और ब्लड जो है वो यहाँ बॉडी ऑर्गन की तरफ भेज देंगे। समझ आ गई, ये थोड़ा सा आपकी आसानी के लिए मैंने डायग्राम भी शेयर कर दी, ठीक है। उसके बाद आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी, कोई मुश्किल बात नहीं है। मैंने आपको स्टार्ट में जब पॉइंट्स पढ़ाने से पहले एक्सप्लेन की थी ना डायग्राम, आई होप आपको तभी समझ आ गई होगी, इसको ज़रा इग्नोर करें। एनीवेज दिस इज़ इट, यही था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आई कमेंट सेक्शन आप ही आपने कमेंट सेक्शन में मेरे से क्वेश्चन पूछ लेना है। और हाँ, लास्ट में मैं यही कहती हूँ फीडबैक
फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा ताकि मुझे आइडिया हो कि आपको मेरे टॉपिक की कितनी समझ आ रही है, और अगर आप कुछ किस्म की चेंजेस चाहते हैं तो वो भी मैं करूँगी। और लास्ट पे यही कहूँगी कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, जिससे ये होगा कि इस चैनल रिलेटेड जितनी भी न्यू नोटिफिकेशन होगी वो बर वक्त आप तक पहुँच जाएगी। और हाँ, चैनल को दोस्तों तक शेयर करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट जो है वो इंशाल्लाह हम हार्ट ऑफ रेप्टाइल्स को डिस्कस करेंगे, बर्ड्स और मैमल्स को डिस्कस करेंगे। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज़।